वैद्य या हकीम हुए जिनका नाम था लुकमान। कहते हैं कि उनके पास सारी मर्ज़ों का इलाज था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को कुछ सिखाने के लिए उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे जाओ और एक हाथ में चंदन का बुरादा और एक हाथ में कोयले का बुरादा लेकर आओ। उनका बेटा गया और दौड़ के एक हाथ में कोयला और एक हाथ में चंदन का बुरादा लेकर आया। तो हकीम लुकमान ने कहा अब जाओ इनको दोनों को बाहर फेंक कर चले आओ। बेटे ने बिना कोई सवाल जवाब किए हुए उस कोयले और चंदन के बुरादे को बाहर फेंक दिया। फिर वापस आया तो हकीम लुकमान ने कहा अपने हाथ खोलो। बेटे ने दोनों हाथ खोल के दिखाए तो उन्होंने कहा कि आपने दोनों चीज़ें फेंक दी हैं, लेकिन ये बताइए कि इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है। बेटे ने कहा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो हकीम लुकमान ने जवाब दिया, कहा कि जिस हाथ में तुम्हारे कोयला था उस हाथ में तुम्हारे कालिक लगी है, और जिस हाथ में तुम्हारे चंदन का बुरादा था उस हाथ में महक आ रही है। बेटे ने कहा इसका मतलब? कहा हमारे जीवन में संगति, हमारे मित्र कुछ इसी प्रकार होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं अपने जीवन से, फिर भी उनका कुछ ना कुछ असर हमारे जीवन पे लगातार बना रहता है। कोयले के समान बुरी आदत वाले जो हमारे हाथों को काला कर देते हैं, ऐसे मित्र जिनको हम हटा देते तब भी उनकी कुछ आदतें हमारे जीवन में शेष रह जाती हैं, और कुछ अच्छे मित्र जो चंदन की तरीके से होते हैं कि जो हमसे दूर चले भी जाते हैं तब भी उनकी कुछ अच्छी आदतें हमारे हाथ में महक के रूप में बनी रहती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इस क्वारंटाइन पीरियड में अगर हम इन सारी चीज़ों का निचोड़ निकालें तो हम देखेंगे कि हमारे साथ में कितने लोग हैं और उनकी कितनी आदतें अच्छी हैं जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य से भटके नहीं होंगे। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर, कैप्सूल। तो डिफिनीशन कुछ इस तरीके से है, ए कैप्सूल इज ए जिलेटिन और मेथिलसेलुलोज सेल डिजाइंड टू होल्ड सॉलिड एंड लिक्विड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। कैप्सूल इज ए जिलेटिन और मेथिलसेलुलोज सेल। कैप्सूल जिलेटिन का या मेथिलसेलुलोज का एक प्रकार का खोल होता है जो इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो कि सॉलिड यानी ठोस अथवा लिक्विड यानी द्रवीय दवाओं को अपने अंदर सुरक्षित रख सके। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो कैप्सूल का खोल होता है वो पूरी तरीके से इनर्ट होता है, अक्रिय होता है, उसका हमारी बॉडी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर इसकी डिफिनीशन हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, कैप्सूल्स आर सॉलिड प्रिपरेशन with hard and soft cells of various shapes and capacities, usually containing a single dose of active ingredients. कैप्सूल एक प्रकार की ठोस डोज है या सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो कि दो प्रकार की होती है, एक कठोर और एक मुलायम खोल वाली, और यह तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के आकार और क्षमता के अनुसार होती है, और नॉर्मली या यह सिंगल डोज यानी एकल खुराक की अवस्था के लिए ही होती है, यानी कि एक ही डोज में पूरी एक कैप्सूल एक डोज में यूज की जाती है। तो ये तो हो गई डिफिनीशन की बात। According to British Pharmacopoeia, capsules are solid preparations with hard and soft cells of various shapes and capacities, usually containing a single dose of
ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। बात करता हूँ टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। दो तरह के कैप्सूल्स होते हैं, एक तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यानी कठोर जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मतलब मुलायम जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करें तो हार्ड कैप्सूल्स हैव अ रिजिड सेल्स इन टू सेपरेट पीसेज फिटेड टुगेदर, दस सिनोनिम्स टू पीस कैप्सूल। आपने देखा होगा कि कैप्सूल नॉर्मली जो आप लेते हैं तो वह दो हिस्सों में बटा होता है। तो नीचे का हिस्सा उसकी बॉडी कहलाती है और ऊपर का हिस्सा उसका कैप कहलाता है, जिसके बीच में दवाई भरी रहती है। ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। तो हार्ड कैप्सूल हैव अ रिजिड सेल इनटू सेपरेट पीसेज फिटेड टुगेदर, यानी आपस में जुड़े होते हैं और इसे टू पीस कैप्सूल भी कहा जाता है। टू पीस कैप्सूल कुड ओनली बी फिल्ड विद ड्राई पाउडर। पहले क्या होता था कि जो है पाउडर डोज को भरा जाता था टू पीस कैप्सूल में। अभी जो नए इन्वेंशन हुए हैं तो अब इसमें दूसरे सेमी सॉलिड सॉल्यूशन भी भर देते हैं। कुछ जो नई तकनीक आ चुकी हैं जिसमें पैलेट्स, ग्रैन्यूल्स, पेड्स और लिक्विड भी भरी जाती हैं टू पीस कैप्सूल में, जो कि आज की डेट में देखा जा रहा है। तो कठोर जिलेटिन जो है उसके जो खोल का निर्माण होता है वो जिलेटिन, शक्कर और जल के द्वारा होता है। इसमें प्लास्टिसाइजर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, जैसे सार्बिटॉल वगैरह है तो वो कम मात्रा में यूज किया जाता है। और अब बात करता हूँ मुलायम जिलेटिन कैप्सूल यानी कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसमें क्या होता है, इसमें पानी, ग्लिसरीन और सार्बिटॉल काफ़ी मात्रा में होते हैं जिलेटिन के अलावा। जिलेटिन तो दोनों में ही होता है, कॉमन होता है, लेकिन इसमें प्लास्टिसाइजर मिले होते हैं और जिसकी वजह से इसमें नमी बनी रहती है। आपने देखा होगा पुदीन हरा या विटामिन ई की जो कैप्सूल होते हैं। तो सॉफ्ट capsules or liquid gel capsule are formed from a liquid gelatin that is later hardened in a humid environment। ठीक है। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो लिक्विड जिलेटिन के द्वारा बनाए जाते हैं और बाद में नम वातावरण में इन्हें कठोर किया जाता है। तो ये हो गई सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात। और ये अलग अलग वेरियस शेप के होते हैं, अलग अलग आकार के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ओवल शेप में, ओब्लॉन्ग शेप में, ट्यूबुलर या फिर स्फेरिकल शेप में। आपने आँखों वाला एक ट्यूब देखा होगा जो साधारण तौर पे दुकानों पे मिलता है, वो भी एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का एक उदाहरण है, पुदीन हरा जो कि गोल होता है। और तो ये तो हो गई कैप्सूल की बात। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए।